हेलो एवरीवन। शॉर्टकट्स या ट्रैप। शॉर्टकट्स क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं शॉर्टकट का मतलब क्या है, तब इस बात का तुमको जवाब मिलेगा। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मेहनत बचा रहे हैं, नहीं। शॉर्टकट का मतलब है हमारे पास वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट वी हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मेंटल फोकस, लिमिटेड एनर्जी, और हम लोग उस टाइम फोकस एनर्जी को एकदम क्रूशियल एरिया पर ही डिवोट करना चाहते हैं जिससे वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो। दैट इज शॉर्टकट। मेरे लिए शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत बचा रहा हूं, नहीं, वो बात नहीं है। मेरे शॉर्टकट की परिभाषा पहले सुन लो। शॉर्टकट मतलब मैं अपनी पूरी ऊर्जा एक उस चीज़ों पे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे, उन चैप्टर्स पे डालूंगा जो मुझे मालूम है कि जो मुझे रिजल्ट ला के देगा, जिससे मतलब मैं श्योर शॉट पास हो जाऊंगा। दैट इज शॉर्टकट। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्टकट ज़रूरी है, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि एक बार में हम अगर चाहें भी तो सब कुछ याद रख पाएं ये संभव नहीं है, और हर एक सम्स जो हमारे सामने आए वो हम सॉल्व कर लें ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर लिमिटेशंस ऑल्सो, ठीक है। शॉर्टकट्स ज़रूरी है। अब मैं शॉर्टकट्स को कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कैसा शॉर्टकट, कहाँ क्या एनर्जी डालनी है। एक सीए फाइनल के विद्यार्थी को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि आर्टिकलशिप जब खत्म हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो तब तक उसको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस तो कम से कम खत्म कर लेनी चाहिए, ठीक है। आज के दिन बेसिकली 5 सब्जेक्ट ही होते हैं जिनकी क्लासेस होती है। पेपर 6 आईबीएस तो मिक्सचर है, और स्पॉम भी स्टूडेंट लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो 5 ही सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट की क्लासेस की अगर आप बात करो, ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलता हूँ 200 घंटा भी है, चलो जाओ मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, 150 आवर्स के बदले 200 आवर्स भी ले लो, तो 200 घंटा इंटू 5 सब्जेक्ट इज 1000 आवर्स। तो तुमको 1000 आवर्स का जो लेक्चर है ना, टोटल ये अपने आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में खत्म कर लेना चाहिए, ठीक है। टैक्स भले ही आप लास्ट में कर लो बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स एंड ऑल दैट, पर बाकी आपके तीनों पेपर जो है ना, एडवांस्ड अकाउंटिंग, एएफएम, और ये क्या नाम है, एफआर, एएफएम, और ऑडिटिंग, एडवांस ऑडिटिंग एंड पी एथिक्स, ये उतना ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं होता, ये आप शुरू में कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ग्रुप 1 के पेपर्स आप शुरू में कर लो क्लासेस, और टैक्स के लास्ट में कर लो, पर किसी भी हालत में मैं बोल रहा हूँ ये 1000 आवर्स या उससे कम का जो भी लेक्चर है, इट शुड गेट ओवर बाय द टाइम यू फिनिश योर आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ताकि जो 6 महीने हैं ना उसमें तुम तबाही लेवल की पढ़ाई कर सको। 6 महीना अगर क्लासेस कंप्लीट है तो इट इज गुड इनफ टू क्लियर सीए फाइनल इन 1 शॉट, इवन गेट अ रैंक, वो भी संभव है। अब 6 महीने में से आप मान के चलो कि इट इज स्लाइटली मोर देन 6 महीना, बिकॉज वो एक होता है ना कि टर्म भी तो फॉल करना चाहिए। आर्टिकल के बाद 6 महीने फिर इमीडिएटली टर्म थोड़ा आएगा जनवरी सितंबर, वो तो हो सकता है 1 महीने का लेट हो। तो लास्ट का जो 1 मंथ है ना, वो प्लीज तुम रखो अपने लिए आईसीएआई मॉक टेस्ट के लिए। आईसीए की जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो तकरीबन क्या होता है कि एग्जाम वाले महीने की 1 महीने पहले से वो लोग हर सब्जेक्ट में 2-2 मॉक टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन आना स्टार्ट होता है। आईसीए के मॉक टेस्ट पेपर एकदम 1 नंबर होते हैं। मतलब आई विल से आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर जैसा मतलब मॉक टेस्ट किसी का बनाया हुआ उतना अच्छा हो ही नहीं सकता। आप एआई लगा लो, चैट जीपीटी लगा लो, जो लगाना लगा लो, उस लेवल का पेपर बहुत मुश्किल होता है जो आईसीआई खुद बनाता है मॉक टेस्ट का। और कई बार ये भी आप देखोगे कि मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपके पीवाईक्यू, आरटीपी में या टीचरों की किताबों में कवर्ड नहीं है, अचानक से कुछ नया आ गया टर्म की जस्ट पहले, ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट को देना जरूरी है। एक तो उससे नए नए क्वेश्चंस पता चलेंगे, तो थोड़ा यू विल बी ग्राउंडेड कि यस और मेहनत करनी है। और दूसरा बात ये कि मतलब आईसीए का मॉक टेस्ट 1 नंबर लेवल का होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो एक तुमको सही जज करने में हेल्प करेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो लास्ट का 1 महीना तो मॉक टेस्ट के लिए रखो। अब बात करते हैं 6 महीने की। लेट्स से कि यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, यू हैव कंप्लीटेड द क्लास ऑफ द टीचर्स, 6 महीने बचे हाथ में। इसमें कैसे पढ़ाई करें कि मतलब पूरा एक शॉट में हो जाए? डबल डे, द कॉन्सेप्ट इज डबल डे। डबल डे मतलब जैसे हम लोग लेबर लॉ पढ़ते हैं ना, तो वहाँ बोला जाता है कि दिन में 3 शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की, ठीक है। 6 AM to 2 PM, 2 PM to 10 PM, 10 PM to 6 AM, तो दिन में 3 शिफ्ट होती है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोल लो मॉर्निंग, नून एंड नाइट, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी अपनी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करूँ जो रात को सोता है, तब तो उसके पास 2 शिफ्ट है काम करने का, मॉर्निंग और डे, 16 घंटे की शिफ्ट है। अपने मन में इमेजिन करो कि मुझे 2 शिफ्ट में पढ़ना है, यानी आज का दिन 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन के बराबर है, 2 दिन के बराबर। सपोज मेरा पहला शिफ्ट है 6 AM to 2 PM, सुबह वाला जो 8 घंटे का। इसमें मुझे कोशिश करनी है कि मैं 6 घंटे का कस के प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकूं।
ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड शिफ्ट है 2 PM टू 10 PM, उसमें भी कोशिश करनी कि मैं 6 घंटे का कस के पढ़ाई कर सकूं। 8-8 घंटे का 2 शिफ्ट इमेजिन करो, 2 दिन की तरह इमेजिन करो, बीच में थोड़ा रेस्ट भी लो और सोचो 16 घंटे नहीं, नेट मुझे 12 घंटे का कस के वैल्यू निकालना है। ओके, और बैलेंस आउट कर लेना, हाँ, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, उस तरह से थोड़ा सा बैलेंस आउट कर लोगे तो बेटर रहेगा। ओके, इसको डबल डे की तरह लेकर काम करना है। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, एक 80-20 रूल तुमने सुना होगा, विल्फ्रेडो परेटो का बनाया हुआ है, पर यहाँ पर 80-20 वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा 80-80। 80-20 का मतलब अगर बोलना चाहें तो ये होगा कि 80% ऑफ द पेपर विल बी सेट फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। ऐसा नहीं होता, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ 80-80 होता है कि हाँ, अगर आप 80% सिलेबस पढ़ोगे तो 80% एग्जाम में आएगा। नाउ विच 80%? सर वो तो अलग अलग सब्जेक्ट में जो टीचर्स होते हैं वो बता ही देते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट में ये ABC एनालिसिस है, वो बता देते, तो उससे पता चलता है कि A और B कर लो, वो 80% है। ठीक है, तो वो बहुत ईजी है। 80% कौन सा वाला है वो तो आइडेंटिफाई बहुत ईजी है, हर बार ABC एनालिसिस से पता चल जाता है कि A और B को मिला लो तो 80% तो आएगा ही आएगा। तो 80-80 मतलब 80% तो एकदम कस के पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, धो पोछ के कि यार इससे जो भी आए चांसेस है कि मैं कर लूँगा। 20% को छोड़ो नहीं, उसको एक बार ब्रिस्कली गो थ्रू कर लो कि उससे भी कल को कुछ हल्का फुल्का आ गया या कुछ टचिंग टॉपिक आ गया तो क्रैक कर देंगे। तो 80-80 रूल फॉलो करो, 80-20 नहीं, 80-80 रूल। और एक लास्ट में जाते जाते चीज़ बोल रहा हूँ, बिकॉज आई टीच थियोरी सब्जेक्ट्स, तो मैं थ्योरी के एंगल से बता रहा हूँ। एक छोटा सा हैक है। हैक क्या है? ICAI में जो भी बंदा पेपर चेक करता है ना, मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑडिट की, जो भी बंदा पेपर चेक करता है ICAI में, वो लोग होते हैं जो, नो डाउट कि उनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, बट दे आर नॉट टीचर्स। तो उनको सब्जेक्ट का उतना गहराई से पूरा ज्ञान याद नहीं होगा। दे आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन द सॉल्यूशंस गिवन बाय ICAI टू देम। ICAI उनको सॉल्यूशंस देते हैं ना पेपर चेक करने के, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो कई बार तो उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, पर सॉल्यूशन से मिलता जुलता अगर तुम्हारा आंसर है तो दे विल गिव यू नंबर। ठीक है, तो अब सर हम तो एग्जैक्ट ICAI का सॉल्यूशन कॉपी नहीं कर सकते। एक ट्रिक है जो हम जानते हैं पर फॉलो करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, वो है ICAI की लैंग्वेज को कॉपी करो। मतलब ICAI की जो लैंग्वेज होती है ना थ्योरी में, लैंग्वेज इन द सेंस ऑल द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, हर चैप्टर हर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस तुम अंडरलाइन नहीं करते क्या, अंडरलाइन करते हो या हाईलाइटर चलाते हो, वो उसको याद करो अच्छे से और उसको लिखो। क्योंकि वो बंदा भले ही मतलब ना क्वेश्चन को समझता हो ना आंसर को समझता हो एग्जामिनर, पर वो लैंग्वेज को मैच कराएगा ना और उसको दिखेगा हाँ तुम्हारी लैंग्वेज ओवरऑल जो तुम्हारे आंसर का लैंग्वेज है वो मैच कर रहा है ICAI के सिंटैक्स से, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये अंडरलाइन और हाईलाइटर वाले सेंटेंसेस को कोशिश करो याद करने का, और मेरे ख्याल से ये सब कॉन्शियस लेवल पे हो भी जाता है। जब आप एक ही सब्जेक्ट को एग्जाम के पहले 30 घंटे तक लगातार रिवाइज करते हो ना, तो उसके कीवर्ड्स घुस जाते हैं ब्रेन में। ओके, सो ये था शॉर्टकट्स के बारे में। लेट मी समराइज इट फॉर यू। पहली बात तो शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि हम आलस कर रहे हैं, जी चुरा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम मेहनती हैं। शॉर्टकट का मतलब है आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव गॉट लिमिटेड टाइम, mental focus and energy, and I want to devote it to important areas which will translate into my results in CA final or CA inter whatever. So that is shortcut. Shortcuts are necessary because हमारे पास सब कुछ लिमिटेड है, रिसोर्स, टाइम, एनर्जी, माइंड सब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। और सिलेबस अति वास्ट है, और पेपर खासतौर पे फाइनल का तो मैं बोलूँगा अकड़म बकड़म तकड़म आ रहा है, कुछ भी वो लोग उठा के ऐसा घुमा फिरा के पूछ देते हैं जो स्टूडेंट के लिए क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्टकट्स में तो जाना ही पड़ेगा। शॉर्टकट्स में जाने का सिंपल 2-3 एकदम उपाय एकदम फॉलो करके रखो। डबल शिफ्ट, दिन में डबल शिफ्ट पढ़ो। मतलब सोचो कि आज 2 शिफ्ट काम करना है और एक शिफ्ट में पूरा मेरे को एक दिन का काम अच्छे से करना है, तो अपने आप ही तुम देखोगे आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेट्स से कि तुम एक दिन में पहले x पढ़ते थे तो अभी 1.5x हो जाएगा अगर तुम उस मेंटालिटी से पढ़ोगे कि आज का 2 दिन है, 2 शिफ्ट है, इस शिफ्ट में मुझे पूरा इस दिन का निकालना है, अगले शिफ्ट में अगले दिन का निकालना है, उस तरह से, उस लिहाज से। नेक्स्ट तुम करो 80-80 रूल। मतलब बेसिकली हर सब्जेक्ट में जो ABC एनालिसिस होता है उसका A और B को एकदम चार्ट के अच्छे से कर लो और C को ब्रिस्कली कर लो कि बस सेफ्टी के लिए। ठीक है, एक काम, हाँ, 6 महीना आफ्टर आर्टिकलशिप यू शुड लाइक स्टडी डे एंड नाइट। आर्टिकलशिप तक ट्राई टू फिनिश ऑल द 1000 आवर्स का लेक्चर, एंड लास्ट 1 मंथ यू कीप फॉर ICAI मॉक टेस्ट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके,
सो दीज आर सर्टेन टिप्स जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। फॉलो करो इन टिप्स को। जब भी कोई टिप अच्छा लगे और तुमको लगे हाँ सर ये मेरे को क्लिक किया हुआ है, पास्ट में मैंने ऐसा करके देखा था, इंटर में फाउंडेशन में को फ़ायदा हुआ और फ्यूचर में भी करो, तो ज़रूर कमेंट करो। तुम्हारे जितने भी इस तरह के पर्सनल स्टोरीज और कमेंट्स होते हैं ना, ये बाकी स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। थैंक यू।